जनवरी 2013, लॉस एंजलिस, होटल सेसिल। इस दिन वहां सीसीटीवी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होने वाला था जो आने वाले सालों तक पूरी दुनिया के दिमाग को हिला देगा। जरा इस फुटेज को देखिए। ये लड़की लिफ्ट में तो गई, लेकिन इसकी हरकतें आपको बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही होगी। ये सारे बटन क्यों दबा रही है, हर बार बाहर ऐसे क्यों झांक रही है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, हाथों के गेस्चर जैसे किसी से बात कर रही हो, लेकिन कैमरे में आप देख सकते हो कि वहां पर कोई नहीं है। ये जो घटना हुई ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, और इसका कंक्लूजन मैं क्या देता हूँ वो मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा। तब तक ये वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस सीसीटीवी में दिखने वाली लड़की का नाम था एलिसा लेम, सिर्फ 21 साल की, जो कनाडा से आई थी अमेरिका घूमने, अकेली। जिंदगी में बस रोमांच ढूंढ रही थी, कुछ नया एक्सप्लोर करना उसे अच्छा लगता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के बहुत से ब्लॉगर करते हैं। लेकिन उसको क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो रुकी थी सेसिल होटल में, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये होटल सुनने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कुछ सालों पहले ये होटल एक शानदार रॉयल होटल थी, फिर थोड़े टाइम बाद इसके आसपास का एरिया बिगड़ा, ड्रग्स आने लगे, क्राइम बढ़ता गया और धीरे धीरे ये होटल बदनाम होता गया। यहाँ कई मौतें, आत्महत्याएं और यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं पहले भी बहुत हो चुकी थी। पर एलिसा की किस्मत थोड़ी खराब थी, क्योंकि उसको इस होटल के बारे में कुछ भी ऐसा पता नहीं था। शुरू के 2 दिन सब सही था, वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही थी, खुश थी, फोटोज, जोक्स, कैप्शन, एवरीथिंग नॉर्मल। मगर फिर उसका बिहेवियर बदलने लगा। वो कमरे का दरवाजा पासवर्ड से बंद करने लगी, कमरे में खुद से बात करती और नोट पर लिखने लगी, गो अवे, डोंट फॉलो मी। अब ये हरकतें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप अकेले बैठे हो और गो अवे, डोंट फॉलो मी ऐसा आप लिखते हो और वहां पर आप अकेले हो, तो ये एबनॉर्मल में आता है। क्योंकि आप किसके लिए लिख रहे हो, आपको कौन दिखाई दे रहा है, ये समझने वाली बात है। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, वापिस यहाँ पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये सब सुन लो। जब बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था, और ऑटोप्सी में ये भी निकला कि वो अपनी दवाइयाँ रेगुलर नहीं ले रही थी। अब आते हैं हम वहीं पे जहाँ पे हमने कहा था फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ नहीं ले रही थी इसलिए शायद वो ऐसी हरकतें कर रही हो, और इसीलिए यहीं से शायद सब बदलना शुरू हुआ। अब हम कहानी के शुरुआत में जाते हैं, उस लिफ्ट वाली रात। वो लिफ्ट में ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कोई उसे देख रहा हो या कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, मगर कैमरे में दिख रहा है कि वहां पर कोई भी नहीं था। मगर लिफ्ट का दरवाजा भी बंद नहीं हो रहा था, जितने बटन दबने चाहिए वो सब दब रहे थे, पर लिफ्ट हिलती नहीं, अटकी रहती है। और फिर वो लिफ्ट छोड़कर चली जाती है और उसके बाद उसे कोई नहीं देखता कभी भी। वो गायब। कमरा चेक किया, सामान अंदर, मोबाइल अंदर, लैपटॉप अंदर, लेकिन एलिसा नहीं थी। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। 13 दिन तक पुलिस, होटल स्टाफ, मीडिया सब उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। फिर 19 फरवरी 2013 होटल में कंप्लेंट्स आने लगी, पानी से बदबू आ रही है, पानी का टेस्ट खराब है। सभी लोग यही कह रहे थे कि पानी टेस्टफुल नहीं है। तो होटल वाले ने कहा कि चलो मेंटेनेंस वाले को बुलाते हैं, वो चेक कर लेगा, कोई पाइप खराब होगी तो वो देख लेगा। फिर मेंटेनेंस वाला सबसे पहले छत पर गया पानी के टैंक्स चेक करने, शायद यहाँ पर सीलन लगी हो या कुछ इस वजह से पानी गंदा टेस्ट कर रहा हो। जब उसने टैंक का ढक्कन खोला तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि एलिसा अंदर थी और उसके पर एक भी कपड़ा भी नहीं था। कपड़े साइड में तैर रहे थे और एलिसा की डेड बॉडी अलग से तैर रही थी। और मिस्टीरियस बात ये थी कि ये जगह एक अनरीचेबल जगह थी, इसलिए डायरेक्ट कोई ऐसे टंकी पर चढ़ नहीं सकता था, और उसका ढक्कन भी इतना भारी था कि कोई एक आदमी उसे खोल भी नहीं सकता था। तो वो किसने खोला और वो अंदर गई कैसे? वो जैसे तैसे करके खुद गई या फिर कोई उसे ले गया, क्योंकि टैंक का दरवाजा लॉक था, वहां अलार्म लगे थे, टैंक का ढक्कन भारी था, 2 लोग मिलकर उसे खोल सकते थे। चलो इतना तो छोड़ो, लेकिन जब वो अंदर थी तो वापस ढक्कन बंद किसने किया? अगर वो अकेली थी तो ये सब किसने किया? आखिर किसने? ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है एक्सीडेंटल ड्राइंग, यानी वो खुद गिर गई, और उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी और किसी के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले, और बॉडी में थोड़ा बहुत भी ड्रग्स नहीं था और ओवरडोज भी नहीं था। और ये सब कैसे हुआ ये रिपोर्ट भी नहीं बताती। आखिर ऐसा
हुआ कैसे? चलो अब मैं बताता हूँ थियरी क्या कहती है और फिर मेरा क्या मानना है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले थियरी क्या कहती है। कुछ लोगों का कहना है कि हेलिकुनेशन में वो टैंक तक चली गई हो, कुछ कहते हैं मर्डर हुआ और सबूत हटाए गए, कुछ कहते हैं सीसीटीवी फुटेज एडिट हुआ, तो कुछ कहते हैं कि होटल के अंदर सब कुछ छिपाया गया। आखिर इतनी बड़ी वारदात हो जाए तो कैसे कोई छिपा सकता है, कैसे कोई बच सकता है? आखिर पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि हर घटना का सच कभी ना कभी बाहर आ जाता है। लेकिन इस घटना का आज तक इसका कुछ पता क्यों नहीं चला? शायद इस घटना में सबसे डरावनी चीज मौत नहीं है, सबसे डरावनी चीज वो है जिसमें वो 13 दिन तक गायब रही। क्या 13 दिन तक वो टैंक में थी, या फिर 12 दिन वो कहीं बाहर और 13वें दिन उसे टैंक में फेंक दिया हो? वो कहाँ थी, किसके साथ थी? क्या वो मदद ढूंढ रही थी, या फिर किसी ने उसकी मदद की ही नहीं? तुम क्या सोचते हो? अब मुझे तुम बताओ, क्या ये मेंटल हेल्थ का मामला था? क्या कोई इंसान शामिल था, या ये होटल अपने अतीत जैसे किसी काली कहानी को फिर से दोहरा रहा था? अब कंक्लूजन देखो, मेरा मानना तो ऐसा है कि पैरानॉर्मल चीजें होती हैं और ऐसी घटना को वारदात दे भी सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा तो मुझे ये लगता है कि पुलिस वाले को इसकी जांच बहुत ज्यादा करनी चाहिए थी। इतने साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं मिला, यानी इस घटनाओं का शायद दबाया भी गया हो, शायद इसमें किसी बड़े लोगों का भी हाथ हो मर्डर में, या फिर इस लड़के के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ हो जिसके साथ वो बात बाहर न आए, इसलिए इस केस को दबा दिया गया हो। आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करना। केस क्लोज्ड।